हमारे आदरणीय अमर सिंह यादव जी भी कुछ लिख के दे के गए थे और कहा था चीरहरण की कुछ पंक्ति हैं, तो मैं इसी जगह पर बिल्कुल जोड़ रहा हूं कि आखिरकार एक भगवान अपनी बात को भी भूल जाते हैं भक्त की खातिर। उन्हीं गोविंद ने खुद ना उसका उद्धार करके एक भक्त के द्वारा उद्धार कराया। तो ऐसे ही द्रौपदी जब सभा के बीच में खड़ी है और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया है कि इसे नगिन करो, मेरी जंघा पर बिठाओ, तो बड़ा सुंदर भजन है, उसके लिए कह रहे थे तो चलो मैं सुनाई देता हूं, क्योंकि जाते जाते न सुना के गया तो सोचेंगे पता नहीं विनय ने काहे को नहीं सुनाया। तो पतियों से आस की है, पतियों ने गर्दन को झुका लिया। दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सब लोग गर्दन को झुका गए। तब वो द्रौपदी कहती है, इस भजन के माध्यम से आप सुनिएगा कि आरे बिन काज आज महाराज, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, और दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को ना सपा परयो छाई, लखी अधम सभा की ओर नारी बिलखाई। लखी अधम सभा की ओर नारी बिलखाई, लखी अधम सभा की ओर नारी बिलखाई। और कह रही है वो द्रौपदी, अरे शकुनी दुर्योधन, अरे शकुनी दुर्योधन आए करण खड़े खल घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। प्रभु तुम लाखों की बिगड़ी बनाने वाले हो, मेरी भी आज बना दीजिए। और कह रही है, तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन, तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन, है महिमा यज्ञमय पार भक्त युर चंदन। सुख दूरी, अरे कियो सिया दुख दूरी संबोधन खंडन, हे तारन, हे तारन मदन गोपाल मुदित मनरंजन, हे तारन मदन गोपाल मुदित मनरंजन, हे तारन मदन गोपाल मुदित। और प्रभु अरे करुणा निधान भगवान करी कहाँ तेरी,
जाने तेरे काम जाने। आज ये सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बलवान बैठे हैं, लेकिन आज मेरे अपमान की बाजी यहाँ लग चुकी है और प्रभु तुम्हारे बिना मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। कह रही है अरे बैठे हैं महाराज समाज नीति सब खोई, और कहता धर्म की बात सभा नहीं कोई। अरे बैठे हैं महाराज समाज नीति सब खोई, अरे कहता धर्म की बात सभा नहीं कोई। अरे पांचों पति अरे पांचों बैठे कौन कौन गति होई, अरे ले नंदन को है नाम द्रौपदी रोई। अरे ले नंदन को अब नाम द्रौपदी रोई। अरे करे करे आए विलाप संताप सभा में तेरी, अरे करे करे आए विलाप संताप सभा में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो बिन काज याज महाराज लाज गई मेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो। हे तीनों की लाज बचाने वाले है बहन द्रौपदी को सभा में नग्न होने से बचाने वाले ऐसे यदुनंदन मुरली मनोहर को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बोलें राधे। इधर ऋषि बिंदु पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने जब उस मुचकुंद के द्वारा काली वन का अंत कराया है, तो आज विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जाओ और जल के बीचों बीच एक सुंदर नगर की स्थापना करो, क्योंकि अब अपना रहना खतरे से खाली नहीं है। विश्वकर्मा को जब आदेश मिला है तो विश्वकर्मा ने आदेश के अनुसार समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर नगर की स्थापना को किया। जब सुंदर नगर की स्थापना विश्वकर्मा जी ने की है तो सभी मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा भगवान ने उठवाया और उसी नगरी में छोड़ दिया गया है। पूरी रात्रि भर तो आराम से सब लोगों ने शयन किया और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो आज बहन और भाइयों, सुबह को सब जागे हैं और जाग करके उन महलों की बनावट को देख रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया नगर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इस महल का कहीं दरवाजा है कि नहीं है, द्वार कहाँ है इस महल का। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया इस महल का द्वार कहाँ है, इस महल का द्वार कहाँ है। संतों ने उसी
नगर का नाम रखा है द्वारिका। विद्वानों ने उसी नगर का नाम रखा द्वारिका। यहाँ पर कन्हैया का एक नाम रख गया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। क्योंकि भगवान ने जैसे जैसे अपनी लीलाओं को किया ना, वैसे वैसे भगवान के नाम भी रखे गए हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाया, नाम पड़ गया गिरधारी। रास रचाया तो रास बिहारी। अनेक प्रकार के नामों के साथ भगवान जाकर के द्वारिकापुरी के राजा बने हैं। और द्वारिका के जब राजा बने तो इनके बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम। उन बलराम जी का विवाह होता है महाराज आनर्त के पुत्र रेवतक की कन्या रेवती के साथ में। बताया तो ये जाता है कि रेवती का जो जन्म हुआ था वो सतयुग में हुआ, लेकिन शादी हुई है तो द्वापर में आकर के शादी हुई है। लंबाई के विषय में संत जन कहते